आप जो भी हो, जैसे भी हो, इस समय जिस भी परिस्थिति में हो, बस उस केवल एक काम की वजह से हो जो रात में आपके दिमाग के साथ होता है। वो काम अगर आपके दिमाग के साथ रात में न हो तो आप सरवाइव ही नहीं कर पाओगे। ऐसा क्या होता है रात में दिमाग के साथ जो 2013 के पहले दुनिया भर के साइंटिस्ट जानते ही नहीं थे। जब बहुत रिसर्च किया, जब बहुत जानने का प्रयास किया, तब कहीं जाके पता लगा कि रात में दिमाग के साथ जो होता है, दिमाग जो करता है अपने साथ रात में, उसके वजह से ही व्यक्ति की वेल बीइंग निश्चित हो पाती है। आपने ध्यान दिया होगा, कोई भी बड़ी इमारत हो, कोई भी सरकारी कार्यालय हो, आपका घर ही क्यों ना हो, जब उसमें बहुत सारा काम होता है तो उसमें बहुत सारा वेस्ट मटेरियल भी निकलता है, और जब वेस्ट मटेरियल निकलता है तो उसे साफ सफाई की जरूरत भी पड़ती है। साफ सफाई नहीं होगी तो कभी भी आपका घर ढंग से चल ही नहीं पाएगा। कोई भी बड़ी बिल्डिंग जैसे मॉल्स वगैरह हो गए, कोई भी सरकारी ऑफिस हो गए, वो ढंग से काम ही नहीं कर पाएंगे। आपका ब्रेन भी ठीक ऐसा ही है, उसे सफाई की जरूरत होती है, और ब्रेन ये अपने आप ही करता है बहुत ही एडवांस्ड तरीके से। वो सफाई अगर ब्रेन न करे तो तय है, व्यक्ति बहुत जल्दी ही मर जाएगा, बहुत ही गंभीर बीमारियों से। और ये जो सफाई का काम है, ब्रेन दरअसल रात को ही करता है। कैसे करता है, पूरी बात आपको बताते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा जो ब्रेन है उसके सेंटर में, इस वाले भाग में एक खाली जगह है, आप देख पा रहे होंगे। इस खाली जगह में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांसपेरेंट लिक्विड निकलता है, पानी की तरह दिखता है, जो जिसे कहते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये पूरे ब्रेन को अपने अंदर कवर किए रहता है। ये फ्लूइड ब्रेन को तो पूरी तरीके से ढका रहता है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड को भी ये अपने अंदर डुबाए रखता है। और इसका काम क्या होता है, ब्रेन में जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं उसको अपने अंदर कैरी करना और ब्लड वेसल्स या फिर लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू सारी की सारी गंदगी को ड्रेन कर देना। बस यही काम है। ये जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, याद रखना, ब्रेन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्लूइड है। ये नहीं रहेगा तो पागल होके मर जाओगे, इतना जरूरी है ये। अब ध्यान दो, हमारा जो ब्रेन है वो पूरी तरीके से न्यूरॉन से मिलकर बना हुआ नहीं होता है। न्यूरॉन्स को कुछ सहायता की भी जरूरत होती है, कुछ ऐसे सेल्स की जो उन्हें न्यूट्रिशन दे, जो ब्रेन में आए वायरसेस बैक्टीरिया को किल करे, जो ब्रेन के ऊपर एक माइलिन शीट, एक कवर चढ़ाए। ये जो सेल्स होती हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसे कहते हैं ग्लियल सेल। यही सेल है जो ब्रेन को पोषण देता है, ब्रेन से किसी भी प्रकार की गंदगी वगैरह या फिर दो न्यूरॉन्स के बीच कम्युनिकेशन में भी मदद करते हैं ये। यानी ब्रेन केवल न्यूरॉन से नहीं, एक उसकी सहायक सेल ग्लियल सेल से भी मिलकर बनी हुई होती है। 6 प्रकार की होती है। बहुत साल पहले मैंने इसके बारे में डिटेल में जानकारी दिया है। रात को जब आप सोने जाते हो, धीरे धीरे सोते सोते जब आप गहरी नींद में जाते हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। गहरी नींद का मतलब क्या, जब आपको सपने भी नहीं आते हैं, तब हमारी ये जो ग्लियल सेल है ये सिकुड़ जाती हैं, बिल्कुल छोटी सी हो जाती हैं, 60% तक सिकुड़ जाती हैं। कहने का मतलब ये है कि ब्रेन का साइज जो है गहरी नींद में जाते ही सिकुड़ जाता है, छोटा सा हो जाता है, और न्यूरॉन्स के बीच एक खाली जगह बन जाती है, इंटरस्टिशियल स्पेस बन जाता है, जिसमें यही सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड आकर भर जाता है। अब देखो, आप दिन भर में अपने ब्रेन से जितना भी काम लेते हो, जितना भी आप मोबाइल चलाते हो, जितना भी आप मेंटल वर्क करते हो, चलते हो, बोलते हो, देखते हो, हर काम जो आप करते हो, इससे ब्रेन की ऊर्जा नष्ट होती है। ब्रेन को बहुत सारा काम करना पड़ता है, और जब ब्रेन को बहुत सारा काम करना पड़ता है तो ब्रेन प्रोसेसिंग के थ्रू बहुत सारे वेस्ट मटेरियल भी बनाता है। वो वेस्ट मटेरियल होते हैं कुछ प्रोटीन्स, जैसे एमिलॉइड बीटा, टाउ प्रोटीन, जो कि आगे चलकर अगर ब्रेन में इकट्ठा हो गए तो अल्जाइमर्स डिसीज करते हैं। लैक्टेट, जो कि एक मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट होता है जब ब्रेन बहुत सारा एनर्जी कंज्यूम करता है उसके कारण से। अल्फा साइन्यूक्लियन प्रोटीन, जो कि अगर ब्रेन में एक्यूमुलेट हो गया तो पार्किंसन डिजीज करता है, और भी बहुत सारे प्रोटीन। तो ये जो वेस्ट मटेरियल है, देखिए क्या होता है, जब हम गहरी नींद में जाते हैं, ब्रेन के ग्लियल सेल सिकुड़ जाते हैं, तो सिकुड़ने की वजह से न्यूरॉन के बीच में बहुत सारी खाली जगह आ जाती है, जिसमें ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड आके भर जाता है। ब्रेन जो वेस्ट मटेरियल निकाला रहता है, जो प्रोटीन होते हैं, वो इसी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में आकर मिल जाते हैं। यही सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड अब हमारे ब्रेन के मेनिंजिस में, ब्रेन के अंदर नहीं, ध्यान रखिएगा, ब्रेन के ऊपर एक पतली सी झिल्ली की एक कवर होती है जिसे मेनिंजिस कहते हैं। उसके ऊपर छोटे छोटे लिम्फेटिक
वेसल्स होती हैं वहां पर जाकर ये, और जो बाहरी ब्लड वेसल्स होती हैं मेनिंजेस पे, जो वेन्स होती हैं, उसमें ये सारा का सारा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो गंदगी कैरी किया रहता है वो उसे इन्हीं लिम्फेटिक वेसल्स में और वेन्स में जाकर ड्रेन कर देता है। ये सारी गंदगी फिर लिवर में जाती है, वहां पर लिवर इन्हें शरीर से बाहर निकाल देता है और हमारा ब्रेन साफ सफाई के कारण से उसे जगह मिल जाती है फिर से वैसा ही काम करने के लिए जैसा वो पिछले दिन काम कर रहा था। तभी हम कोई चीज समझ पाते हैं, कोई हम टास्क ढंग से कर पाते हैं। और ये जो सिस्टम है, ध्यान रखिएगा, इसे ग्लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। याद रखिएगा, लिम्फेटिक सिस्टम नहीं, ग्लिम्फेटिक सिस्टम। ग्लिम्फेटिक सिस्टम मतलब क्या? ग्लियल सेल सिकुड़ जाती हैं और लिम्फेटिक सिस्टम में ड्रेन हो जाता है जाकर ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इसीलिए इसे ग्लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। जरा सोचिए, अगर कई दिन तक गंदगी ब्रेन में इकट्ठा होती जाएगी तो व्यक्ति का क्या हालत होगा? बिल्कुल पागल हो जाएगा। पार्किंसंस, अल्जाइमर्स, बहुत सारे डिजीज हो जाएंगे उसे। मुझे 100% यकीन है ये जानकारी आपके लिए बिल्कुल नहीं है। अगर जानकारी काम की लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगला वीडियो, जैसा मैं हर बार कह रहा हूँ, और भी ज्यादा अच्छा होगा।